एक अप्रत्याशित मुलाकात ने अनुपमा की दुनिया में हलचल मचा दी थी। जैसे ही पराग तूफान की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ, पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव पसर गया। अनुपमा उस समय अपनी एक और उपलब्धि का अध्याय पूरा कर चुकी थी और उसके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन पराग की मौजूदगी ने उस मुस्कान को तुरंत सख्त कर दिया। वह सीधे मुद्दे पर आया और बिना किसी भूमिका के कह दिया, अगर आपका काम हो गया हो तो अब असली बात कर लें। अनुपमा की टीम की नजरें पराग पर टिक गईं, विशेषकर जसप्रीत की, जिसे उस आदमी में खतरा दिखाई दे रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यह इंसान कुछ गड़बड़ करने आया है, शायद अनुपमा को इस प्रतियोगिता से बाहर करने की साजिश लेकर। लेकिन सरिता, जो हमेशा अनुपमा की ढाल बनकर खड़ी रही थी, ने सबको शांत किया। चिंता मत करो, अनु कभी गलत नहीं करेगी, हम सबको उस पर भरोसा है। अनुपमा ने अपनी टीम की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। पराग उसकी मुस्कान देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही मकसद चमक रहा था। आपकी वजह से मेरी बेटी का आत्मविश्वास हिल गया है और अब मैं वो दर्द आपको लौटाऊंगा। उधर शाह निवास में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। मोटीबा का चेहरा कठोर हो गया था जब उन्होंने ख्याति को रोका। तुम्हें राही की जीत से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो बस अनुपमा की हार चाहिए। लेकिन मेरे इस घर में सिर्फ शांति चाहिए और इसलिए मैं नहीं चाहती कि राही इस प्रतियोगिता में भाग ले। ख्याति हक्का बक्का रह गई, लेकिन जवाब देने से पहले माही बोल उठी, अगर राही नहीं जाएगी तो मुझे मौका दो। मोटीबा ने तुरंत डांटा, माही चुप रहो, तुम्हें तो बस आग में घी डालना आता है। पर ख्याति टस से मस नहीं हुई। वाह, आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं राही को जीतते हुए देखूंगी। फाइनल में अनुपमा और राही के बीच मुकाबला होगा और अनुपमा हारेगी। दूसरी ओर पराग और अनुपमा अब अकेले थे। पराग ने अपनी जेब से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड निकालकर अनुपमा के सामने लहराया। आपके पति भी तो अमीर हैं, आपको इस कार्ड की अहमियत समझ में आनी चाहिए। इसकी कोई लिमिट नहीं, जब चाहो जितना चाहो निकालो। आपके लिए पैसा जरूरी है, हमारे लिए प्रतिष्ठा। अनुपमा ने भौहें चढ़ाई। आप कहना क्या चाहते हैं? पराग ने सहजता से कहा, आपको तो पता है, इस कार्ड से मोहल्ले की हर जरूरत पूरी हो सकती है। उस बच्ची की सर्जरी, आपकी बेटी की एकेडमी, मोहल्ले वालों की मदद, सब कुछ संभव है। बस क्या? अनुपमा ने तीखे लहजे में पूछा। पराग ने गंभीरता से कहा, बस आप जानबूझकर हार जाएं। अनुपमा की आंखों में अब आग सी जल रही थी। आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीम को बेच दूं? हमारी मेहनत को पैसों में तौल दूं? पराग ने बेपरवाही से कहा, जब हार की कीमत जीत से ज्यादा हो तो उसे समझौता कहते हैं। अनुपमा तपाक से बोली, इस बात के लिए आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी, फोन पर भी बता सकते थे। और वैसे भी मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी बेटी की एकेडमी खोलने में मदद की, मेरे पति की जगह ले ली। थैंक यू सो मच। पराग का चेहरा अब गंभीर हो गया। मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ, उसकी हालत आपकी वजह से बिगड़ रही है, मैं उसे जीतते हुए देखना चाहता हूँ। तनाव में उसके और प्रेम के रिश्ते में भी दरार आ रही है। अनुपमा ने आंखें तरेरी, आपको राही की जीत नहीं, मेरी हार चाहिए ताकि आपके परिवार को चैन मिले। क्या राही जानती है कि आप उसकी जीत खरीदने आए हैं? पराग ने उत्तर दिया, सौदा दो लोगों में होता है, किसी तीसरे को जानने की जरूरत नहीं। यह कार्ड आपकी जिंदगी बदल सकता है। अनुपमा ने एक पल भी बिना गवाने मना कर दिया, जीत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वह अगर ठान ले तो जीत कर ही मानेगी। शाह हाउस में मोटीबा मंदिर में हाथ जोड़कर राही और प्रेम के रिश्ते के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। हे श्रीनाथ जी, इस प्रतियोगिता को युद्ध मत बनने देना, मेरा बस इतना आशीर्वाद देना कि राही और प्रेम का रिश्ता बना रहे। इसी बीच अनुपमा ने पराग से दृढ़ता से कहा, अब मैं भारती और जसप्रीत की उम्मीद बन चुकी हूँ। एक बार मेरी वजह से मेरी टीम हार चुकी है, अब मैं उन्हें फिर से निराश नहीं करूंगी। यह मेरे आत्मसम्मान की बात है। पराग ने अंतिम दाव फेंका, आपके जीतने की कोई गारंटी नहीं है। अनुपमा की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी, गारंटी नहीं है, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली रहेगी कि हमने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी। और कोठारी जी, आपने आर्यन की मौत के वक्त भी यही हरकत की थी और आज भी वही कर रहे हैं। मेरा जवाब तब भी नहीं बदला था, आज भी वही है, मैं बिकाऊ नहीं हूं। पराग के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। इधर शाह निवास में एक नई बहस शुरू हो चुकी थी।
अनुपमा की वापसी को लेकर परिवार बंट चुका था। लीला ने गुस्से में कहा, मैं उसे कभी अंदर नहीं आने दूंगी, लेकिन बाबूजी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वो आना चाहेगी तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अंश भी बाबूजी के पक्ष में खड़ा हो गया। बाबूजी बोले, हमें अनुपमा से माफी मांगनी चाहिए, यह सबसे अच्छा मौका है। लीला अपनी जिद पर अड़ी रही, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। पाखी, तोशु और ईशानी सभी अनुपमा की वापसी के खिलाफ थे। बात वोटिंग तक पहुंच गई और निर्णय टाई हो गया। तभी तोशु अपने ख्यालों में खो गया। उसने खुद को अमीर बनते हुए देखा, मीडिया वालों को भगाते हुए, फाइनल के टिकट ब्लैक में बेचते हुए। उसका चेहरा पैसों की लालच में डूबा हुआ था। सपने से बाहर आकर वह अचानक बोला, मैं अपनी मम्मी से नाराज नहीं रह सकता। मैं मम्मी की तरफ हूं। उन्हें इस घर में रहना चाहिए। उसका यह बयान सभी को चौंका गया। उसने घोषणा की, इस राजघराने की असली राजमाता मेरी मम्मी ही हैं। पाखी और लीला दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं और दोनों को तुरंत समझ आ जाता है, तोशु के इस अचानक बदलाव के पीछे कोई ना कोई लालच जरूर है। बाबूजी, अंश और बाकी सब मिलकर अनुपमा के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं, जबकि लीला एक कोने में बैठकर मन ही मन ठान लेती है कि वह अनुपमा को इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने देगी, चाहे हालात कुछ भी हों। उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा और अहंकार तैर रहा होता है जो कभी अनुपमा के आत्मसम्मान पर भारी पड़ा था। दूसरी ओर प्रेम राही के लिए एक खास सरप्राइज की योजना बना रहा होता है। राजा और बादशाह, जो अब प्रेम के दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझने वाले साथी बन गए हैं, खुशी से चाहते हैं, आज राही भाभी का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा भैया, और राही भाभी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगी। दोनों पूरे उत्साह से तैयारियों में लग जाते हैं। इसी बीच अनुपमा अब भी अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में खड़ी है। वह पराग को सिद्धिविनायक मंदिर का प्रसाद देती है और कहती है, इसे मेरी बेटी को एक पिता बनकर दीजिए। उसके लिए यही सच्चा आशीर्वाद होगा। पराग प्रसाद लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कठोरता कायम है। अनुपमा आगे कहती है, मैंने भगवान से बस यही प्रार्थना की है कि जो सबसे योग्य हो वही जीते। पराग तुरंत प्रतिक्रिया देता है, राही ही सबसे बेस्ट है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो फिर उसकी जीत के लिए पर्दे के पीछे सौदा क्यों कर रहे थे? अगर सच में आपको अपनी बेटी की परवाह है तो उसकी ताकत बनिए, उसका सहारा बनिए। राही और प्रेम के रिश्ते में जो तनाव है उसे आप ही पिता की तरह सुलझा सकते हैं। मैं केवल प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने परिवार को संभालें। पराग यह सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में पहली बार असमंजस की झलक दिखती है। अनुपमा कहती है, अगर वाकई राही को जिताना है तो मैदान में सामने आकर मुकाबला करिए, यही असली जीत होती है। पराग अब गुस्से में कहता है, मैं हर हाल में अपनी बेटी को जीतते हुए देखूंगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि इस बार राही के साथ उसका पिता पराग कोठारी भी खड़ा है। अनुपमा गंभीर स्वर में कहती है, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। मैं चाहती हूं कि वह खुद की मेहनत से जीते। पराग जाने लगता है, तभी अनुपमा की पूरी टीम उसके सामने आ जाती है। सरिता मुस्कुराकर कहती है, भगवान दोनों टीमों को आशीर्वाद देंगे। पराग वहां से निकल जाता है। जसप्रीत धीरे से अनुपमा से कहती है, हम तुम पर नजर नहीं रख रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा डर जरूर था। इतना कहकर सभी सदस्य अनुपमा को गले लगा लेते हैं। वह उन सबकी आंखों में भरोसा देखती है जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। उस रात अनुपमा प्रेम और राही के रिश्ते के लिए प्रार्थना करती है ताकि उनके बीच की खटास भी सुलझ जाए। दूसरी तरफ एक कमरे में राही जैसे ही लाइट ऑन करती है, वहां की सजावट देखकर दंग रह जाती है। पूरा कमरा प्रेम ने उसके लिए सजाया होता है। रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट और दीवारों पर लटकी पुरानी यादें, हर एक चीज में प्रेम का प्यार झलक रहा था। तभी लाइट फिर से बंद हो जाती है और प्रेम वहां आ जाता है। राही चुपचाप जाने लगती है, लेकिन प्रेम उसे रोकता है। फिर वह एक स्क्रीन पर दोनों की पुरानी वीडियो चलाता है। वो लम्हे जब दोनों साथ थे, जब पहली बार हाथ पकड़ा था, जब साथ में नाचे थे। राही की आंखों में आंसू छलक आते हैं। प्रेम उसके सामने आता है और कहता है, तुमसे मैंने जीना सीखा है, रिश्तों की अहमियत समझी है। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार में लौट सका। हर दर्द, हर मुश्किल में तुम मेरे साथ थी। प्रेम की आवाज कांप रही होती है,
वह कान पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें दुख देने की सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हें तकलीफ हुई है तो उससे बेहतर है कि मैं ही न रहूं। राही उसे तुरंत चुप कराती है, रोते हुए उसे गले लगा लेती है। दोनों टूटकर रोते हैं, जैसे रिश्ते के सारे गांठें बहकर निकल रही हों। राही भी माफी मांगती है और कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वह प्रेम को किस करती है और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। इधर अनुपमा की टीम पैकिंग में जुटी होती है। तभी मनोहर जी आते हैं और पूछते हैं, तो अब अहमदाबाद की तैयारी हो रही है? अनुपमा के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभरती हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। मनोहर जी उसे समझाते हैं, जिंदगी आसान नहीं होती। हर कदम पर लड़ाई होती है, और जब लड़ाई है तो उसे लड़ना ही पड़ता है। रास्ता है तो चलना ही पड़ेगा। सभी मनोहर जी की बात से सहमत होते हैं और आत्मविश्वास से भरकर अहमदाबाद के लिए निकल पड़ते हैं। अहमदाबाद में एक मंदिर के बाहर जैसे ही अनुपमा प्रवेश करती है, उसकी टक्कर राही से हो जाती है। दोनों ठिठक जाती हैं। पंडित जी भगवान की चुनरी को आशीर्वाद बताकर दोनों में से एक को देने लगते हैं, लेकिन राही उसे छीनकर फेंक देती है। मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा गंभीरता से कहती है, भगवान के घर में कम से कम शांति से बात करो। राही गुस्से में भड़क उठती है, आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, मैं सिर्फ अनुज की बेटी हूँ। अनुपमा की आंखों में मां का दर्द और महिला का आत्मसम्मान दोनों झलकते हैं। वह कहती है, अनुज तुम्हारे पिता बनने से पहले मेरे पति थे। तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारी टीम में हो तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब फाइनल में मिलते हैं, मुकाबले के मैदान में। राही थोड़ी सहम जाती है, क्योंकि अनुपमा की आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की चमक स्पष्ट थी। उसे एहसास होता है कि मुकाबला आसान नहीं होगा। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगती है। तो दोस्तों, असली सवाल अब यही है, क्या राही इस बार अनुपमा को टक्कर दे पाएगी, या फिर एक बार फिर अनुपमा का विश्वास, मेहनत और टीमवर्क जीत की कहानी लिखेगा? क्या राही फिर से दबाव में आकर टूटी हुई प्रदर्शन करेगी, या प्रेम का प्यार और पराग का सहारा उसे मजबूती देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अगले भाग के लिए, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है।